जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बचपन में आपने, मैंने, हम सभी ने गणित में ऑड वन आउट तो खेला ही था, या जिसकी प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको सॉल्व किया ही था कि 5 एक जैसी चीज़ों में कौन सी एक चीज़ अलग है वो आपको बताना होता है। अभी कुछ दिनों पहले एनसीईआरटी में से कई सारे ऐसे टॉपिक्स को हटा दिया गया था जिनको कि हमारे इतिहास के लिहाज से सही नहीं माना जाता था। इसमें मुगलों का इतिहास ऐसा था जिसको कि लेकर देश में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस शुरू हो गई। अब जो मैंने ऑड वन आउट की बात करी उसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। दरअसल केरला सरकार ने अब इस बात का फैसला किया है कि जो भी कुछ कोर्स एनसीईआरटी से हटा दिया गया है वो उसको अलग से पढ़ाएंगे। अब भाई समझ में नहीं आता कि हमेशा कुछ लोगों को सरकार से अलग भगने की क्यों पड़ी रहती है। खैर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग मतलब कि एनसीईआरटी ने पिछले दिनों इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के पाठ्यक्रम में कुछ बड़े और व्यापक बदलाव किए थे। केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने इन बदलावों को स्वीकार करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। केरल की स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग मतलब कि SCERT ने तय किया है कि पाठ्यक्रम में जिन सामग्रियों को हटाया गया है, मतलब जिस सामग्री को एनसीईआरटी ने हटाया है उसे राज्य सरकार के स्कूली किताबों में दोबारा शामिल किया जाएगा। मंगलवार 25 अप्रैल 2023 को केरल शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए पाठ्यक्रमों को शामिल करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में केरल शिक्षा बोर्ड ने हटाए गए हिस्सों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का या उनको बनाए रखने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार से फैसले को लागू करने की अनुमति भी मांगी है। सरकार की तरफ से अनुमति मिलते ही हटाए गए चैप्टर्स केरल के स्कूलों में दोबारा पढ़ाए जाएंगे। केरल के शिक्षा मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि राज्य अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए हिस्सों को शामिल जरूर करेगा। केरल शिक्षा विभाग मुगलों का इतिहास, गुजरात दंगे और डार्विन के विकासवाद की थ्योरी का अपने सिलेबस में शामिल रखना चाहती है। केरल सरकार की मंजूरी मिलते ही विवादित विषयों को राज्य भर के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए छात्रों को केरल में छपी सप्लीमेंट्री किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी जो कि एनसीईआरटी की किताबों से इतर स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। बता दें कि एनसीईआरटी ने गत दिनों 10वीं, 11वीं और 12वीं के इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी की किताबों में बड़े बदलाव किए थे। इतिहास की किताब से मुगल इतिहास से जुड़ी जानकारी हटाई गई थी। गुजरात दंगों और डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को भी हटा दिया गया था। वहीं हिंदी के पाठ्यक्रम से कविताएं और पैराग्राफ हटाने का फैसला किया गया था। सिलेबस में जो भी कुछ बदलाव किया गया है उसे मौजूदा सिलेबस मतलब कि 2023-24 से ही लागू भी कर दिया जाएगा। आश्चर्यजनक बात यह है कि सीपीएम ने पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहते हुए मुगलों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों की घटनाओं को किताबों से हटवा दिया था। इसके लिए आदेश जारी किया था। इस आदेश में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि मुस्लिम शासन की कभी भी आलोचना नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम शासकों और आक्रमणकारियों द्वारा किए गए मंदिरों के विनाश का भी उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। और अब उसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब कि मार्क्सवादी के राज्यसभा सांसद विनय विश्वम ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों से मुगलों के बारे में जानकारी हटाने को लेकर चिंता व्यक्त करी। लोग इसको हिपोक्रेसी भी कह रहे हैं और यही बता रहे हैं कि भैया इस दोगलेपन की कहाँ पर जगह मिल जाती है। नहीं, केरल की सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो शायद उन लोगों को सही लग रहा होगा क्योंकि भाई राजनीति भी तो चमकानी है। लेकिन इस पूरे बंदरबाट में नुकसान कहीं ना कहीं अगर छात्रों का होगा तो उन छात्रों को जवाब कौन देगा? भाई जो चीज़ इतिहास में है वो तो है, लेकिन हाँ, मुगलों को लेकर जो इस समय पूरा का पूरा एक माहौल बना हुआ है वो साफ तौर पर यही बता रहा है कि भाई हमारे देश के आक्रमणकारियों का तो किसी भी तरीके से हमारे देश में महिमंडन नहीं होगा। जितने मंदिरों को तोड़ा गया, मतलब कुतुब मीनार के बारे में तो के मोहम्मद साहब जिन्होंने कि अयोध्या में भी खुदाई के मामले में पूरा एक व्यापक अपना हिस्सा निभाया था, उन्होंने तो कुतुब मीनार को भी लेकर कहा है कि वहाँ पर कई सारे मंदिरों को तोड़कर वो कुतुब मीनार बनाया गया था। तो इस तरह की चीज़ें आज भी हमारे बीच में व्यापक तौर पर मौजूद हैं। उनको लेकर चर्चा ना करना सिर्फ शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में सर घुसाने लेने जैसा है। उसके बारे में बात ना करके हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को और बढ़ाएंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।